हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम सब फिर आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसका और मेन टॉपिक है वैल्यू ऑफ टाइम। वैल्यू ऑफ टाइम मीन्स क्या होता है? समय की कीमत। यानी वैल्यू मीन्स क्या होता है? कीमत, और टाइम मीन्स समय। यानी समय की कीमत, यानी जो भी व्यक्ति अपनी लाइफ में समय की कीमत समझ गया, यानी जो जीवन बहुत आगे जाता है। तो आज ये हम पैराग्राफ लिए हैं वैल्यू ऑफ टाइम का, कि है इसमें जितने भी पैराग्राफ में जो वर्ड है उसकी मीनिंग हम बताते जाएंगे और साथ में उसकी सेंस भी निकालते जाएंगे। आप लोग केवल वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला जो सेंटेंस है, टाइम इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग ऑन दिस अर्थ। यहाँ देखिए जो टाइम है, टाइम मीन्स क्या होता है? समय। टाइम मीन्स समय, और इज मीन्स क्या होता है? समय है। द मोस्ट, मोस्ट मतलब सबसे। मोस्ट मीन्स क्या होता है? सबसे। वैल्यूएबल, वैल्यूएबल मतलब क्या होता है? कीमती। वैल्यूएबल मतलब कीमती। थिंग मतलब वस्तु। ऑन मीन्स पर। दिस अर्थ यानी इस पृथ्वी पर। यानी कहने का मतलब है, ये जो टाइम है, समय है, सबसे कीमती वस्तु है। कहाँ पर? इस पृथ्वी पर। यानी इस पृथ्वी पर सबसे कीमती वस्तु क्या है? समय ही है। बिना समय की कोई चीज़ होने वाला नहीं है। अगर आप टाइम की वैल्यू को समझेंगे तो आप जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। अगर कोई टाइम की वैल्यू नहीं समझा तो पीछे रह जाता है। ठीक इसलिए बताया गया है कि पृथ्वी पर सबसे वैल्यूएबल वस्तु क्या है? थिंग क्या है? टाइम है। टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग ऑन द अर्थ। आगे देखिए, नथिंग यानी कुछ भी नहीं है। नथिंग मतलब कुछ भी नहीं। कैन मीन्स होता है सकना, यानी सकता। अभी मतलब होना, यानी कुछ भी नहीं हो सकता। कंपेयर्ड, कंपेयर मतलब क्या होता है? तुलना। कंपेयर मीन्स तुलना। विथ मतलब साथ। इट मतलब इसके। इट मीन्स क्या हो गया? इसके। यानी इसके साथ हम किसी भी कोई भी चीज़ों की तुलना नहीं कर सकते हैं। कह रहे हैं नथिंग, यानी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कैन मतलब सकना, बी मतलब हो, कंपेयर मतलब तुलना, विथ मतलब साथ, इट मतलब इसके। यानी इस जो टाइम है, टाइम के साथ हम किसी की तुलना नहीं कर सकते हैं। जब बता ही दिया गया है कि टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग ऑन दिस अर्थ, तो इसकी तुलना हम किसके साथ करेंगे भाई साहब, जब पूरे पृथ्वी पर सबसे वैल्यूएबल थिंग है। आगे देखिए, वंस, वंस यानी एक बार। इट मतलब यह। गो मतलब गया, मतलब जाना होता है ना। यही कहने का मतलब है, यदि ये एक बार चला गया तो नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं। बी बैक, वापस आना। यानी अगर टाइम एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं लौटता। ये चीज़ें आप सबको भी पता होंगी। अगर एक बार जो टाइम बीत जाता है तो वापस लौटकर नहीं आता। आगे देखिए, इट, यह। ऑलवेज मतलब होता है हमेशा। जो टाइम है यह हमेशा। रन्स यानी चलती रहती है। चलती है ओनली, केवल। इन मीन्स में। फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? आगे की ओर। और डायरेक्शन मतलब क्या होता है? दिशा। यानी कहने का मतलब है, जो टाइम है यह हमेशा आगे की ओर चलती रहती है, केवल आगे की ओर चलती है। यह हमेशा चलती केवल में आगे की ओर दिशा में। यानी जो टाइम है यह हमेशा आगे की दिशा में चलती रहती है। एंड और नॉट नहीं, इन मीन्स में। बैकवर्ड मतलब होता है पीछे की तरफ, पीछे की ओर। और डायरेक्शन मतलब दिशा।
यानी कहने का मतलब जो टाइम है वो हमेशा आगे की ओर चलती है, ना कि पीछे की ओर। आगे देखिए, एवरीथिंग यानी प्रत्येक वस्तु इन दिस वर्ल्ड यानी में, दिस मतलब या फिर इस भी कर सकते हैं, इस संसार या दुनिया में। डिपेंड मतलब क्या होता है? निर्भर। डिपेंड मतलब निर्भर, ऑन टाइम, ऑन मतलब पर, टाइम मतलब समय। यानी क्या कह रहा है? एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड डिपेंड ऑन टाइम। एवरीथिंग मतलब जितनी भी वस्तुएं, सारी वस्तुएं कहाँ? इस संसार की। यानी कहने का मतलब इस संसार की सारी वस्तुएं किस पे डिपेंड होती है, किस पे निर्भर होती है? समय पर। यानी संसार की सारी वस्तुएं समय पर निर्भर होती है। नथिंग मतलब कुछ नहीं। नथिंग मीन्स क्या होता है? कुछ नहीं। हैपन मतलब होता है। बिफोर मतलब पहले। टाइम मतलब समय। यानी इसका मतलब कहने का है कि जो कोई वस्तु हो, कोई भी काम हो, कुछ भी हो, यानी वो समय के पहले नहीं होता है। यानी समय के पहले कोई भी चीज़ें नहीं होती है। जब जिस चीज़ के समय आ जाएगा तो हो जाएगा। आगे कह रहा है कि एवरीथिंग यानी प्रत्येक वस्तु रिक्वायर्स मतलब होता है ज़रूरत या आवश्यकता। रिक्वायर्स मतलब ज़रूरत या फिर आवश्यकता। सम मतलब कुछ, टाइम मतलब समय। टू गेट मतलब होने में, डन मतलब पूरा। ठीक। यानी प्रत्येक वस्तु को पूरा होने में तुम्हें कुछ समय की ज़रूरत पड़ती है। यानी प्रत्येक वस्तु को पूरा होने में किसकी ज़रूरत पड़ती है? कुछ समय की ज़रूरत पड़ती है। यानी कोई भी काम कर रहे हैं हम, कोई भी चीज़ें हों, अगर उसे करना है, पूरा करना है, तो उसमें हमें कुछ ना कुछ समय की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक। आगे देखिए, इफ मीन्स यदि, वी हैव नॉट टाइम यानी हमारे पास, वी मीन्स हमारे, हैव मीन्स पास, नॉट मीन्स नहीं, टाइम मीन्स समय। क्या कह रहा है? यदि हमारे पास समय नहीं है तो वी हैव यानी पास, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं। यदि हमारे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब यही है, यदि हमारे पास टाइम नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो इसका मेन मोटिव था, वैल्यू ऑफ टाइम यानी समय की कीमत। तो जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन समय की कीमत समझ सकता है, समय की कीमत जानता है, वो अपनी लाइफ में बहुत आगे जाता है। क्योंकि समय मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स है ऑन दिस अर्थ पे। तो आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।